पोर्नोग्राफी की गिरफ्त में आप बता सकते हैं कि कौन सा देश नहीं है? किस देश के लोग एडल्ट फिल्म नहीं देखते हैं? किस देश में एडल्ट फिल्मों के दुष्प्रभाव नहीं हैं? मुझे लगता है ऐसे ही और भी तमाम सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे, किसी के पास नहीं होंगे। तब फिर यह जान लेते हैं कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा एडल्ट फिल्म देखते हैं। जो आंकड़े आए हैं ना साहब, वे चौंका देंगे। अपना भारत भी पीछे नहीं है इस मामले में, ये दुर्भाग्य ही समझो। क्योंकि पोर्नोग्राफी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उन्हें मिटाया नहीं जा पा रहा है। इंटरनेट के जरिए यह घर घर तक पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट बताती है कि 11 से 16 साल की उम्र की, अब इन्हें क्या कहें, एडल्ट या बच्चे, 11 साल के तो बच्चे ही होते हैं, 16 साल के तो बच्चे ही होते हैं। 11 साल से लेकर के 16 साल की उम्र के 53% युवा इसकी चपेट में हैं। अब मैंने युवा बोला क्योंकि वो एडल्ट फिल्में देखने लगे हैं, तो युवा तो बोलना पड़ेगा, वरना 11 साल से लेकर के 16 साल की उम्र तक तो बच्चे ही होते हैं। 53% बहुत बड़ा आंकड़ा है, और जिसमें हमारा भारत पीछे नहीं है। इंटरनेट ने हमारी दुनिया को काफी आसान बना दिया है। इतना आसान कि हम गूगल पर कुछ बटन दबाते हैं ना, और तमाम तरह की जानकारी हमारे सामने आ जाती है। हालांकि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। अरे जानकारी लेना यह फायदेमंद है, लेकिन इस तरह के लत लगा लेना यह नुकसानदायक है, खासकर युवाओं के लिए। युवाओं के लिए इंटरनेट ऑक्सीजन की तरह हो गया है आजकल। इनके जीवन से इंटरनेट को दूर कर दिया जाए तो ये ठीक वैसे फड़फड़ाएंगे जैसे मछली को पानी से निकाल देते हैं। युवाओं में छोटी छोटी जो जरूरतें होती है ना, उसके लिए भी वे इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस आसान पहुंच ने उन्हें ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया है जहां वे अपनी रातें अंधेरे में बिता रहे हैं। यह अंधेरा ही है जिसे देख रहे हो, जिसके लती हो गए हो, यह अंधेरा से कम नहीं है। अब बात कर लेते हैं एडल्ट कंटेंट यानी पोर्नोग्राफी की। पोर्नोग्राफी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इंटरनेट के जरिए यह घर घर तक पहुंच चुकी हैं। इसकी चपेट में कई देश आ चुके हैं। पोर्न फिल्में देखने वाले दुनिया के टॉप 30 देशों में भारत भी शामिल है। दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा पोर्न देखता है?
यह भी समझ लेते हैं। और भारत का 30वां नंबर आ चुका है, यह दुर्भाग्य से कम नहीं। फिलीपींस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर वाले पायदान पर खड़ा है। पॉर्न हब की एक अध्ययन बताता है कि 2021 में फिलीपींस के लोगों ने दूसरे देशों के लोगों के मुकाबले सबसे ज़्यादा पॉर्न फिल्में देखी थी। यहाँ के नागरिकों ने जापान, फ्रांस, नीदरलैंड, यूक्रेन के लोगों से भी ज़्यादा पॉर्न देखने में समय बिताया था। यहाँ के लोग इंटरनेट पर हर विजिट के दौरान औसतन 11 मिनट 31 सेकेंड तक पॉर्न फिल्में देखते हैं। अब अगला नाम आता है पोलैंड का। इनसाइडर मंकी की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार पॉर्न फिल्में देखने के मामले में पोलैंड 2023 में दुनिया के टॉप 30 देशों में दूसरे नंबर पर था। सितंबर 98 में कानून में बदलाव करके यहाँ पोर्नोग्राफी को वैध कर दिया गया। हालांकि वहाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पॉर्न सामग्री देना या दिखाना गैर कानूनी है। तब भी इसके अलावा हिंसा और बलात्कार के दृश्यों वाली फिल्में बनाना भी वहाँ गैर कानूनी है। अब बात कर लेते हैं भारत की। तब फिर 2023 के आंकड़े बताते हैं कि पॉर्न फिल्म देखने वाले दुनिया के तमाम 30 देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। अब सुनो गौर से, 30 देशों की लिस्ट तैयार हुई कि सबसे ज्यादा ऊपर से नीचे तक 30 देश वो कौन है जो अश्लील फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा वहाँ देखी जाती है, या 11 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चे देखते हैं। उसमें भारत तीसरे स्थान पर है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि भारत में बढ़ते यौन अपराधों के पीछे पोर्नोग्राफी एक बड़ी वजह है और 18 साल से कम उम्र के कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। भारत सरकार ने भी अपने आईटी कानून में बदलाव करके पोर्नोग्राफी के खिलाफ कदम उठा लिए हैं। अमेरिका भी पीछे नहीं है। 2024 में पॉर्न हब द्वारा अपनी वेबसाइट पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार पॉर्न देखने वालों में अमेरिका सबसे आगे रहा। अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिका के लोगों ने पॉर्न हब साइट को सबसे ज़्यादा देखा। यहाँ साइट पर आने वालों लोगों की संख्या 3,171 मिलियन थी। इसके अलावा इंडोनेशिया में पॉर्न हब साइट को 765 मिलियन लोगों ने देखा। इसके बाद ब्राज़ील, फ्रांस, फिलीपींस, जापान और कनाडा के लोगों का स्थान रहा। तब उस सूची में भारत 9वें नंबर पर था, जहां 284 मिलियन लोगों ने पॉर्न हब साइट को देखा। अब समझिएगा कि 30 देशों की सूची तैयार होती है जहां पॉर्न फिल्में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। उनमें भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है और सबसे ज़्यादा इन फिल्मों को देखने वाले दर्शकों की जो उम्र है वह 11 वर्ष से मात्र 11 वर्ष से 16 वर्ष के बीच की सबसे ज़्यादा है।
अब ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए? इसके दुष्परिणाम सभी युवा जानते ही होंगे, और ना मानो तो अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा कर सकते हो कि यह लत कितनी खतरनाक है, यह जीवन में कितनी नीरसता ला सकती है। और जो इसके लती हैं वे जानते ही होंगे कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया, नहीं, देखने तक सीमित होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी, ज्यादा बात नहीं थी। ये देखने के बाद, क्योंकि देखा किन्होंने? आंखों ने, है ना। अब आंखों ने देखा है जिन दृश्यों को, उन दृश्यों को शरीर के बाकी अंग प्रैक्टिकल भी तो करना चाहते होंगे। उन्हें रोकने की क्षमता इन 11 से 16 वर्ष के बच्चों में नहीं होती है। और अति सर्वत्र वर्जते, यह एक सिद्धांत है। जब लगातार कोई किसी एक ही दृश्य को देखा जाएगा तो शरीर कतई नहीं मानने वाला, और जब शरीर नहीं मानने वाला तो फिर विद्वान बताते हैं कि वह काम एक रबड़ की तरह होता है, जितना खींचोगे वह इतना खींचेगा, और रबड़ को ये छोड़ दिया जाए तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। लेकिन यह 11 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चे इस रबड़ को खींचना तो जानेंगे, क्योंकि खींचने के बाद जिसे वे आनंद समझते हैं वह उनके शरीर को नष्ट करने वाली दीमक है। और छोड़ दिया या वो रबड़ पुनः स्थान पे आ गई, तो यह ऐसा तो नहीं है कि पुनः स्थान पे आ गई फिर उसे मजे मजे में उस रबड़ को नहीं खींचेंगे, क्योंकि आंखें तो रोज उन दृश्यों को देख रही हैं, ये फिर खींचेंगे। तो शरीर की एक अपनी क्षमता है। ज्यादा क्या कुछ क्या बोले, सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि जो उम्र है ना वह घट जाएगी, तेज चला जाएगा, स्फूर्ति शरीर में रहेगी नहीं। अंतिम शब्द, भरी जवानी में बूढ़े हो जाओगे। इसलिए इन लतों से दूर रहो, जितने जल्दी हो जाए हो सके दूर हो जाओ, और अन्यथा अपनी दुर्दशा करवाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तेजहीन शरीर को कोई भी लपड़िया के चला जाता है, याद रखना। चलो इसी में एक बहुत पहले जब हम भी छोटे हुआ करते थे, तब एक संत हमारे गांव में आए हुए थे। उस कहानी को, उस दृष्टांत को, उस सिद्धांत को, उस नियम को, उस आशीर्वाद को मैं साझा कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो 20, 25, 30 साल पहले सुना था। एक साधु महाराज थे, उनके पास एक उनका शिष्य पहुंचता है और सवाल करता है कि महाराज, काम जीवन में क्यों करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? काम को मुझे लगता है कि आधुनिक जो अंग्रेजी पढ़ाई के बच्चे हैं वह ना समझ पाएंगे, लेकिन यहां बताना जरूरी है, काम अर्थात सेक्स। तो
उन साधु महाराज से उनका शिष्य पूछता है कि जीवन में प्रभु सेक्स कब करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। तब वो संत कहते हैं सेक्स मतलब काम का सीधा सा अर्थ है संतानों उत्पत्ति, क्योंकि आप पर एक ये दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति आता है सनातनी परंपरा के अनुसार, वह कुछ कर्ज लेके आता है, जैसे पृथ्वी का कर्ज, माता पिता का कर्ज, गुरुओं का कर्ज, वो अपनी अपनी तरीके से उसका निपटारा होता है, उसे चुकाया जाता है। वह किसी अन्य वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल संतान उत्पत्ति माने वंश को आगे बढ़ाना, यह भी एक तरह का कर्ज है और फर्ज है। इसलिए वो महात्मा बताते हैं कि जीवन में सिर्फ जब आपकी संतान उत्पत्ति हो जाए और आपको लगे कि हमारा वंश आगे बढ़ जाएगा या ये बढ़ेगा, बस इसके बाद काम क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। तब वह शिष्य पूछता है कि यदि फिर भी मन चंचल हो, न माने तो साधु महात्मा कहते हैं कि साल में एक बार। तो शिष्य पूछता है, फिर भी मन में कुछ तरंगे उठते रहे और मन विचलित हो, फिर तब तो साधु महात्मा बोलते हैं महीने में एक बार। और शिष्य कहता है कि इसके बाद भी मन अशांत रहता हो, मन इसी के पीछे दौड़ता हो, तब तो कुछ देर को साधु महात्मा शांत हो जाते हैं और फिर भी कुछ सोच समझ के या जो भी उनके मन में आया हो, कुछ समय बाद बोलते हैं कि चलिए ठीक है, महीने में 2 बार। इसके बाद वह शिष्य अगला सवाल करता है कि फिर भी मन ना माने तो साधु महात्मा कहते हैं फिर एक काम करो, कंडों की व्यवस्था कर लो, कंडे रख लो। काहे के लिए? जलने के लिए, मरने के लिए। जल्दी जलोगे जल्दी मरोगे। यह आनंद की वस्तु नहीं। यह इस तरह से बहाने का द्रव्य नहीं है। याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र उसी का खुलता है जिसके पास इस द्रव्य का संग्रह होता है। बाकी आपकी मर्जी। सरकार को चाहिए इस तरह की साइटों को जितने जल्दी हो उतनी जल्दी प्रतिबंधित करते हुए समाप्त कर दिया जाए। हम कुछ नहीं कर सकते, पूरे विश्व की ठेकेदारी हमारी नहीं है, लेकिन अपने भारत की तो है। भारत में तो ये परिवर्तन ला सकते हैं। निस्तेज हो रहे हैं युवा। इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी, सरकार की ही जिम्मेदारी है कि ऐसी साइटों को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि भारत तीसरे पायदान पर आ चुका है।